वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो देखिए, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्याओं के बारे में हम पता करें तो इसके अंदर 3 स्थितियां हो सकती है। वो 3 स्थितियां, एक में बिंदु है वो वृत्त के अंदर स्थित हो सकता है, दूसरे के अंदर बिंदु है वो वृत्त के बाहर स्थित हो सकता है, एक वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया यहाँ, एक यहाँ एक तीसरा वृत्त और बनाते हैं हम। तो इस तरह देखिए कि जैसे ये वृत्त इसका केंद्र हो गया O, अगर मान लो कोई बिंदु P दे रखा है यहाँ P, तो इस बिंदु से हम वृत्त की स्पर्श रेखा खींचें तो इस स्थिति में इस पर हम जो स्पर्श रेखा खींचें तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? पहली स्थिति के अंदर स्पर्श रेखाएं शून्य होगी, स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या होगी? शून्य होगी। दूसरी स्थिति के अंदर ये जैसे मान लो बिंदु ये वृत्त के ऊपर स्थित है, ये दूसरी स्थिति इसकी, तो दूसरी स्थिति में स्पर्श रेखाएं होगी वो होगी इस बिंदु, यहाँ मान लो ये बिंदु P है तो इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये है। तो इस स्थिति में एक स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखाएं एक होगी, एक, इसमें शून्य। और तीसरी स्थिति है जिसमें बिंदु है वो P वृत्त के बाहर स्थित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी संख्या हो सकती है एक, और ये इसकी दूसरी स्पर्श रेखा। तो ऐसी स्थिति में हम 2 स्पर्श रेखाएं इसकी खींच सकते हैं। तो स्थिति 3 के अंदर है स्पर्श रेखाओं की संख्याएं 2। जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, ये अंदर स्थित है, वृत्त पर स्थित हो, और इसमें वृत्त के तीसरी स्थिति के अंदर है वो वृत्त के बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। तो इस तरह से 3 परिस्थितियां हैं और तीनों परिस्थितियों में स्पर्श रेखाओं की संख्या भिन्न भिन्न है। प्रमेय 13.3, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें दिया गया है वृत्त, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, हम एक वृत्त खींचते हैं, ये वृत्त खींचा, इसका केंद्र हो गया O, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P, इसके बाहर हमने यह बिंदु ले लिया P, बाहर बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं
रेखाएं AP और BP हैं। यहाँ हम P से इस पर स्पर्शरेखाएं खींचें वृत्त पर, तो ये इसकी एक स्पर्शरेखा हो गई। AP, ये AP हो गई, और इधर इसकी ये दूसरी स्पर्शरेखा ये हो गई, यहाँ दूसरी स्पर्शरेखा हो गई B। सिद्ध करना हमें कि यहाँ से PA और PB है, इसकी लंबाइयाँ समान हैं, परस्पर क्या होती है, समान होती है। तो सिद्ध करना है AP बराबर BP, A से P की दूरी और B से P की दूरी ये क्या है, बराबर है। इसमें रचना, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आप अपनी तरफ से जो अतिरिक्त जोड़ते हैं उसको हम रचना बोलते हैं। तो रचना के लिए हम एक तो इसमें OA खींचेंगे, OA OB और एक ये हम OP को भी यहाँ मिला देते हैं इसको। तो हमने खींचा OA OB और OP खींचा। उत्पत्ति, यहाँ दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज हो गया AOP, त्रिभुज AOP, और दूसरा त्रिभुज हो गया त्रिभुज BOP। त्रिभुज BOP में इन दोनों त्रिभुजों में देखें, इनको सर्वांग सम करें तो हमें 3 अवयव बराबर करने होंगे। तो सर्वप्रथम इसमें हो गया कि OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है दोनों में, उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन हो गई। OP इस त्रिभुज में भी आ रही है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी आ रही है। इसका कोण A और इसका कोण B, कोण A बराबर कोण B, तो ये त्रिज्या हो गई AP त्रिज्या, ये AP स्पर्शरेखा और OE इसकी त्रिज्या है। तो हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। त्रिज्या लंब स्पर्शरेखा प्रमेय 13.1 से, तो ये कोण इसमें 90 डिग्री का हो गया। और इसके अंदर इसकी भुजा OA और इसकी भुजा OB है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये दोनों त्रिभुज, ये OP इस त्रिभुज में हो गया कर्ण, और ये इसके समूह भुजा हो गई समकोण। तो ये कर्ण समकोण भुजा नियम से, कर्ण समकोण भुजा नियम या समकोण कर्ण भुजा नियम, कर्ण समकोण कर्ण भुजा नियम भी इसको हम कह सकते हैं, नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम हुआ त्रिभुज BOP CP CT से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए AP बराबर BP, जो हमें सिद्ध करना था AP बराबर BP, ये AP इसकी और इसकी BP बराबर हुई, इति सिद्धम। प्रश्नमाला 13.1, निम्न में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है लिखिए और उत्तर का कारण भी लिखिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है
जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रच्छेद करती है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो यहाँ ये दो बिंदु होने के कारण क्या हुआ, असत्य कथन हुआ। यहाँ दो बिंदु की जगह एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, तो ये कथन सत्य होता। दूसरा है, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई ओ केंद्र वाले वृत्त को पी पर स्पर्श करती है और क्यू स्पर्श रेखा पर अन्य कोई बिंदु है, तो OP बराबर OQ होता है। तो ये कथन भी असत्य है, ये कथन भी असत्य होगा। इसका कारण यह है कि बिंदु P स्पर्श रेखा पर स्थित है, स्पर्श बिंदु है उसका, और Q स्पर्श रेखा पर अन्य कोई बिंदु है जो उस स्पर्श बिंदु से बाहर होगा। तो इसमें OP छोटा होता, OQ, तब ये कथन सत्य होता। यहाँ छोटा का चिन्ह होता, तब ये सत्य होता। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, वृत्त पर स्थित बिंदु P व Q दो स्पर्श रेखाएं LM एवं XY खींची गई है। वृत्त पर स्थित बिंदु P व Q पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः LM और XY खींची गई है। यदि PQ वृत्त का व्यास हो तो LM समांतर XY, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि व्यास पर के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त का केंद्र O दूसरे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र A है। एक वृत्त का केंद्र O दूसरे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र A है। यदि O केंद्र वाला वृत्त बिंदु A और B को इस प्रकार A और B से इस प्रकार गुजरता है कि AOB A की रेखा पर स्थित हो, तो B से खींची गई स्पर्श रेखा दोनों वृत्तों की प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरती है। तो ये कथन सत्य होगा। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, इसके अंदर पहले रिक्त स्थान में है कि एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर स्थित बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यहाँ खाली जगह में आएगा एक। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली रेखा वो उसकी छेदक रेखा कहलाती है। तो इसमें खाली जगह में आएगा छेदक रेखा कहलाती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें दो, तो यहाँ खाली जगह में आएगा दो, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा इसमें स्पर्श बिंदु।